कॉलेज पहुंचा दूं मैडम? हाँ सर, दिल्ली विश्वविद्यालय। अरे वही तो, हर रोज यही आती हो। काफी मेहनती लगती हो तुम, इतनी सारी किताबें। पढ़ाई बहुत जरूरी है सर, अपना भविष्य खुद बनाना है। वाह, आजकल के बच्चों में ये जुनून कम ही देखने को मिलता है। मेरे बच्चों को भी यही कहता हूँ, पर वो समझते ही नहीं। सर, हर किसी का अपना रास्ता होता है। कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ को समय लगता है। आपके बच्चों को भी समझ आएगा। उम्मीद तो यही है। सर, ये कॉलेज के पास ही रुक दीजिएगा, थोड़ा आगे चलकर। ठीक है मैडम। खामोशी। गौरी की नजरें सड़क पर, फिर एक हल्की सी मुस्कान, आत्मविश्वास से भरी। सुबह सुबह इतनी मेहनत, ये सब क्या चल रहा है? मुस्कुराते हुए, यही तो होता है। तुम सुबह इतनी देर से उठते हो। कंधे उचकाते हुए, रात थोड़ी ज्यादा जिद कर गई, सो नहीं पाया। हल्का सा मुस्कुराती हुई, तुम भी अपनी जिद में लगते रहते हो। अगर तुम अपने म्यूजिक को इतनी ही मेहनत से लग जाओ जितनी मैं अपनी पढ़ाई को लगती हूँ। अरे छोड़ो ये सब, तुम अपना पढ़ाई करो। मुझे समझ नहीं आता, ये सारा दिन किताबों के साथ कैसे गुजार पाती हो? चाय का कप उसे देते हुए, तुम्हें भी अपने काम में इतना ही मजा आना चाहिए जितना मुझे पढ़ाई में आता है। ये सब मेहनत है, पर जब तुम्हें पता है कि ये मेहनत तुम्हें कहाँ ले जा रही है, तो ये बोझ नहीं लगता। चाय का घूंट लेते हुए, तुम्हारे तो सपने साफ हैं, मेरे तो अभी तक ढूंढ ही नहीं मिले। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, हर किसी को अपने सपने ढूंढने में समय लगता है आरव। तुम बहुत टैलेंटेड हो, बस थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ। शायद तुम सही हो। मुस्कुराते हुए, मैं हमेशा सही होती हूँ। अब चलो, तुम अपने कमरे को साफ करो और फिर नाश्ता करें। सुबह सुबह इतनी तेजी, तुम ये सब क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ, तुम्हें भी चाहिए? और हाँ, आईएएस की तैयारी में यही तो होता है ना, सुबह से शुरुआत। तुम इतनी देर से उठे? रात भर जागता रहा, सो नहीं पाया। पढ़ाई? नहीं, कुछ और, बस सोचता रहा। किस बारे में, कुछ बताना चाहोगे? नहीं, जरूरी नहीं है, बस ये जिंदगी, ये सब कैसे चल रहा है। तुम तो अपना पक्का रास्ता चुन ली है, मुझे नहीं समझ आता। हर किसी का रास्ता एक ही नहीं होता आरव, तुम्हारा भी मिलेगा, बस थोड़ा समय लगेगा। तुम बहुत टैलेंटेड हो, अपने म्यूजिक को मत छोड़ो, उसमें तुम्हारा दिल है। पर उससे पेट नहीं भरता। ये सब कामयाबी, पैसा, ये सब कहाँ से आएगा? ये सब तब आएगा जब तुम अपने काम को पूरे दिल से करोगे। और हाँ, जिंदगी के सवालों के जवाब हमेशा आसान नहीं होते। कभी कभी हमें बस चलते रहना होता है और देखना होता है कि रास्ता कहाँ ले जाता है। तुम्हारा म्यूजिक, वो तुम्हें कहाँ ले जाएगा, वो ही तुम्हारा रास्ता होगा। शायद तुम सही हो। मैं हमेशा सही नहीं होती, लेकिन इस बार मुझे लगता है मैं सही हूँ। अब चलो, तुम अपना नाश्ता करो और फिर सोचो अपने म्यूजिक के बारे में। वो तस्वीर, तुमने मुझे बताया नहीं कि उसमें क्या है। तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी जब तुमने उसे दिखाया था। ये एक पुरानी याद है, ज्यादा मत सोचो गौरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो याद तुम्हें परेशान करती है ना, मैं देख सकती हूँ। तुम्हारा रिएक्शन वो थोड़ा अलग था। ये भूतकाल है गौरी, मुझे भूल जाना चाहिए। ये सब पुरानी बातें हैं जिनसे आगे बढ़ना है। पर तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, है ना? तुम खुद को उससे जोड़े हुए लगते हो। तुम्हारी आंखों में दर्द है और वो तस्वीर वो दर्द बयां करती है। ये एक घटना थी, एक गलती, जिसके लिए मुझे अफसोस है, पर मैं उसे बदल नहीं सकता और ना ही मैं उसे हमेशा याद रखना चाहता हूँ। गलती? लेकिन क्या हुआ था? मुझे बताने की जरूरत नहीं है अगर तुम नहीं चाहो तो, लेकिन मुझे लगता है तुम अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हो। ये ज्यादा उलझा हुआ है, समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। बस इतना समझो कि वो एक ऐसा अतीत है जिसे मैं भूलना चाहता हूँ, जिसे मुझे भूलना चाहिए। पर भूलना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी हमें उस दर्द को स्वीकार करना होता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। अगर तुम मुझे अपना दर्द बताओगे तो शायद तुमको हल्का पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो आरव? मुझे अभी ये सब चाहिए। इतनी देर से पढ़ रही हो, थोड़ा आराम करो। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ, हल्की सी अदरक वाली। नहीं, मुझे अभी नहीं चाहिए।
कल एग्जाम है, मुझे ये चैप्टर खत्म करना है। तुम खुद पर इतना जोर मत डालो गौरी। ये एग्जाम जिंदगी नहीं है और ये चैप्टर हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा। पर मुझे ये समझना है आरव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं खुद को बहुत दबाव में महसूस कर रही हूँ। मुझे पता है, लेकिन दबाव में काम करने से कुछ नहीं होगा। ज्यादा पढ़ने से दिमाग भारी हो जाता है। अगर तुम थोड़ा आराम करोगी तो बेहतर समझ पाओगी। पर मुझे डर है कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल गई हूँ। तुम बहुत मेहनत कर रही हो और मेहनत करने वालों को सफलता मिलती है, लेकिन मेहनत के साथ साथ थोड़ा आराम भी जरूरी है, वरना तुम खुद ही अपने आप को हार जाओगी। मुझे पता है, पर मैं कैसे आराम करूं? मुझे बहुत सारा काम बाकी है। बस थोड़ी देर के लिए मेरी बात मानो। चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ और फिर हम थोड़ी देर बातें करेंगे। ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए। चाय के बाद मुझे फिर से पढ़ना है। ये चाय बहुत अच्छी है। आपने खुद बनाई? हाँ, अदरक वाली, जैसी तुम पसंद करती हो। याद है गांव में दादी माँ के हाथों वाली अदरक वाली चाय? हाँ, याद है। वो चाय और दादी माँ की कहानियाँ, उनकी मुस्कान। मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ भूल गया है। अपने गांव के बारे में, अपने बचपन के बारे में सब कुछ धुंधला सा लगता है। कभी कभी यादें धुंधली पड़ जाती हैं गौरी, पर वो मिटती नहीं है। बस उन्हें फिर से खोजने की जरूरत होती है। और आपने इतने सालों तक मुझे क्यों नहीं ढूंढा, क्यों नहीं दिखाया? मैं वापस नहीं आ सका गौरी। एक वजह थी, एक बहुत बड़ी वजह, जिसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। क्या हुआ था आरव? आप बता सकते हैं? मुझे विश्वास है। ये एक लंबी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत उस हादसे से हुई थी, जिस हादसे में तुम ये नहीं जानती, मैं वही हूँ जिसके बारे में तुमने उस पुरानी तस्वीर में देखा था। मैं उसी हादसे से बच गया था, जिस हादसे में तुमने मुझे मृत समझ लिया था। ये कौन है? क्या वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे अतीत से जुड़े हैं, बहुत पुराने अतीत से। अतीत? क्या तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? तुमने कहा था ये एक लंबी कहानी है, लेकिन ये क्या है? ये उस हादसे से जुड़ा है गौरी, जिस हादसे के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। उस हादसे से बहुत कुछ छिपा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ये जिंदगी जीनी पड़ रही है। लेकिन क्यों? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों मुझे इतने सालों तक अंधेरे में रखा? मैं डरता था गौरी, मैं डरता था कि सच्चाई जानकर तुम मुझसे दूर हो जाओगी। मैं तुम्हें खोने से डरता था, इसलिए मैंने सब कुछ छिपाया। मुझे बताओ आरव, मुझे सच्चाई बताओ। मुझे डर नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बहुत कुछ है गौरी। ये एक ऐसा अतीत है जिससे मैं आज तक भाग रहा हूँ। ये एक ऐसा राज है जिसने मुझे तबाह कर दिया है, और मैं डरता हूँ कि ये राज तुम्हें भी तबाह कर देगा। मुझे बताओ आरव, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो।